तो अभी के समय पर अपने सीमेंट के कट्टे भी आ चुके हैं। दिमाग खराब हो जाता था। अगर अभी से मेरे दिमाग में रहेगा ना तो मैं सुबह 4 बजे ही उठ जाऊंगा से। चलो खाना बनाओ टाइम से। मैंने बोला लुट-पुट्टी सब्जी बनाऊंगी मैं। मतलब परेशान ही करके रख देते हैं माँ और पापा कभी कभी ना। मैंने उठाया है सब। एक कट्टा ला दिया, 4 कट्टे और लेके आने। सो दोस्तों अब वो समय आ चुका है जिस पल का बहुत टाइम से इंतज़ार, यानी कि अब हम लोग काम करने वाले हैं अपने इस चौक पे, अपने इस घर पे। और इसे देखो ये कैसे इसको दलका रही है ना। रोटी किसने खानी है? किसने अरे नहीं खाना चाहता तो मत, नहीं खाना चाहता तो रहने दो यार। दोनों खाना। बाकी अभी के टाइम पर दोस्तों मैं भी सुबह सुबह रेडी हो चुका। वैसे सुबह तो खैर क्या है, लगभग 10 बज चुके हैं और 10 बजे के टाइम पर मेरी जाने की तैयारी हो रही है सीमेंट लाने के लिए। यानी कि 2 कट्टे लेके आऊँगा, है ना। तो एक पहले एक बाद में, मतलब इस तरीके से देखूंगा। और अगर रोड सही हुई तो फिर ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। मतलब पहले अभी इसलिए भी जा रहा हूँ बाइक लेके कि थोड़ा बहुत रोड का भी हालचाल पता चल रहा है। साथ ही में हेलो वेलकम एंड नमस्ते दोस्तों, आप सभी के क्या हाल चाल हैं। प्यारे से ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। अभी के समय पर सुबह सुबह बिपना ने यहाँ पर पूरी कुर्सियाँ वगैरह पूरी खड़ी कर रखी हैं, मतलब सुखाने के लिए। और साथ में ये पन्नी क्या कर रही है। हाँ यार पन्नी रख लो यार, पापा आते ही इस पर नाच जाएंगे फिर, है ना कि गला दी मेरी पन्नी। तो मेरे पास में है ये पेट्रोल, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं है यार, इतना ही बचा है पेट्रोल। और इस पेट्रोल में भी ऐसा लग रहा है यार जैसे मिलावट टाइप की हो इतना, मिलावट टाइप की। ये देखो छोटे छोटे पार्टिकल। आजकल यार कुछ भी चीज़ मतलब बिना मिलावट के आ नहीं रही है। और अभी के समय पर ऐसा करके चलते हैं, बाइक पे चलता हूँ मैं। और सबसे पहले सीधा सीमेंट का कट्टा लेके आता जब तक पापा आता है। पापा के आने से अगर पहले लेके आ जाऊँ तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि फिर सुनने को नहीं मिलेगा ना, नहीं तो सुनने को बहुत मिलेगा। चलो ठीक है, हाँ ओके। तो अभी के समय पर अपने सीमेंट के कट्टे भी आ चुके हैं। और ये जो कट्टे हैं ना भाई, एक कट्टे का वेट होता है 50 kg। और नीचे से रोड से पूरी चढ़ाई है ऊपर तक, और उसमें हालत खराब हो जाती है। उफ, इसलिए कहते हैं जो लोग मुझे कहते हैं पतला है पतला है, एक्चुअल में पतला होने से कुछ नहीं होता। पतला होने से अच्छा है कि बॉडी फिट रखो, स्लिम रखो, लेकिन स्टेमिना ज़्यादा होना चाहिए। स्टेमिना मतलब किसी भी काम को करने का ना, वो जो इरादा है दिमाग में, वो जो ताकत है, क्षमता, वो बढ़ानी चाहिए, ठीक है ना कि बॉडी बाइसेप्स से कुछ नहीं होता। एक कट्टा ला दिया, 4 कट्टे और लेके आने। एक कट्टे का वेट 50 kg होता है सिर्फ यार। हमारे हल्का फुल्का नेपाली ही है। लैंग्वेज में बोलते हैं सूखे को जन्मा लुके को बल हुन्छ। इसका मतलब ये है जो पतला है उसके शरीर में काफी मात्रा में ताकत होता है, ताकत छुपा होता है। एक्चुअल में जो पतला क्या होता है, उसके शरीर में जो ताकत बनती है ना, कितने उसको आधे काले से लग ज़्यादा रहे हो ये ब्रेन लेता है दरअसल एनर्जी को, ठीक है। तो ब्रेन अच्छा चलता है उसका, समझे। अब मेरा बैग यहाँ पे रख दो और मैं 4 कट्टे और लेके आ रहा हूँ जल्दी से, और फिर उसके बाद इसका काम करना शुरू करूँगा जो ये यहाँ पर है। ठीक। तो जो 5 कट्टे मैं सीमेंट के मंगाए थे वो पूरे के पूरे घर पे सार दिए। कितना लगा मेरे से, आधे घंटे में सार दिए होंगे ना, आधा पौना घंटा। मतलब नीचे रोड से यार बहुत गंदी चढ़ाई है यार, रोड से भी नहीं, रोड से थोड़ा सा ऊपर आके और ठीक हमारे पुराने घर तक ना बिल्कुल बहुत भयंकर चढ़ाई लगती है यार वो, मतलब वहाँ पे हालत ख़राब हो जाती है। पर 5 कट्टे मतलब आधा पौना घंटे में लेके आ ही गया। पौना घंटा ही लगा होगा या आधा घंटा, है ना मुश्किल से। कितना काम किया तब से, कुछ भी तो नहीं किया। किसने? मतलब काम किया मतलब कितना टाइम बीता तब से। आधा घंटा। आधा पौना घंटा लग गया होगा, है ना। तो 5 कट्टे सीमेंट के आ चुके हैं। थोड़ा और हालत ख़राब हो गई है। अब क्या करना है कि मुझे इसको तोड़ना है, इससे नहाऊंगा मतलब अभी। तो मैं सोच रहा हूँ ये जो वैसे वैसे पत्थर है इसको उखाड़ दूँ पापा इनको, हैं तो तोड़ने कब है। कल से ही इधर वो खा इधर बराबर ठका ठक ठका ठक तेरा भी ऊपर रात भर फलसत से कर। हाँ ये भी है, रात को अगर अभी कैसे वैसे कल मसाला नहीं डाल पाएंगे हम पूरा। कल मसाले में बहुत खड़े थे पीछे जाने तब से पता छंदा है। हाँ ये भी है। तो अभी ऐसा करता हूँ, पहले नहा लेता हूँ फिर इसकी प्लानिंग करता हूँ कैसे क्या करना है, ठीक है। ये 15x15 का है, ठीक है ना। 15x15 कह रहा हूँ भाई, 15x13 का है ये, ठीक है।
15 बाई 13 का, तो इसके हिसाब से आप स्क्वायर फीट निकाल सकते हैं कितना है एक्चुअल में ना। और अभी क्या करना है, अब इसको वो करना है पूरा का पूरा मेजरमेंट जो हम बनाने वाले हैं। 1-4 का मसाला बनाएंगे इसमें। 1-4 का ठीक रहेगा, मेरे 1-4 का बेस्ट है। 1-3 का तो मेरे हिसाब से पानी वाली वैसी जगह को लगता है मजबूत है, 3-4 का है ना, तो ज़्यादा सही है। बाकी पहले नहाता हूँ। पापा वहाँ पे सीमेंट उठाने का काम कर रहे थे मेरे में। पापा आज माँ जैसे एक्टिंग कर रहे हैं। करना जरा, करना जरा। मैंने उठाया है सब 5 कट्टे ऐसे उठाए मैंने, ऐसा करके नीचे से ऐसे इतने तक उठा देता हूँ मैं, समझा। अरे माँ की तरह एक्टिंग करो, मैंने कहा। माँ की मैंने कहा माँ मैं भी तो लो। तेरी मम्मी भी लाई माँ दरअसल नीचे से एक कट्टा थोड़ा आधे से थोड़ा नीचे तक लेके आ गई थी, आखिरी कट्टा ना, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इतना चलता है। कहते हैं ना लोग मेरे को क्यों नहीं लाते, इस अंगूठे की वजह से नहीं लाते, इसका दाब पड़ता ज़्यादा। हाँ, ये पापा के का पाँव में अंगूठे वो में है तो- ना प्रॉब्लम है। एक कुंटल ले आऊँ ऊपर उठा के, जैसे नहीं ला पाता हूँ। मेरे हिसाब से मैं एक बारी में 3 सीमेंट के कट्टे ला के आ सकता था। बस फेंको, नहा लो जाके। मेरे दादा थे, दादा इतने ताकतवर थे, दादा ने एक बार ऊपर नीचे एक हथौड़ा घन होती ना, ऐसे फेंका, ऐसे थौर की तरह। के पास एक हल था, कैसे उनकी तरह, किसकी तरह, क्या उनका नाम, किनका नाम? कृष्ण भगवान के बड़े भाई बलराम, उनकी तरह एक हल था। तो ये पहाड़ पहले ऐसे नहीं हुआ करते थे, ये ऐसे था, ऐसे में। तो मेरे दादा के पिताजी ने हल से ऐसे पहाड़ चीर डाले, तब ये पहाड़ बने ऐसे करके। पूरे दिन भर भाई इतना थकावट हो रखी थी, सब कुछ मतलब पूरा मैंने ये प्लान करा था, मैं काम धाम के लिए कल से फिर से एक बार फ्रेश हो जाऊंगा, मतलब कि अच्छे ढंग से। और अभी इन्होंने एक ही रट पकड़ दी है, दिमाग ख़राब कर दिया इन लोगों ने। बस क्या करूं मैं, मतलब परेशानी करके रख देते हैं माँ और पापा कभी कभी ना, बहुत ज़्यादा। और एक यहाँ पर है भूत, मैं भूत हूँ। तुम पे भूत लगा है, पता तुम्हें? लगा है, सही में मजाक नहीं कर रहा हूँ। हाँ लगाए ना, शाम लगाए, गधेरे में नाचती फिरती हूँ ना, लग गया होगा, चिमड़ गया होगा, हाई बोलने के लिए आया होगा, चला उस जाएगा। मसान की मुझे खाल उधेड़नी पड़ेगी कभी। डर दी तुमने। हाँ सही में मजाक नहीं कर रहा हूँ। ओके बब्बे। क्या कहता है, माँ बाप है, फिर से बोल। एक हाथ है क्या कहा तुमने, फिर से बोलना जरा। एक हाथ बच्चा होने देगा, हम छाटो उम्र में। यार मेरी समझ में ये नहीं आता, तुम लोगों ने एक ही रट पकड़ी होती है बस किसी भी चीज़ में। और अभी के समय पर हमारा यहाँ पर हो रही है खाना बनाने की तैयारी। थोड़ी देर पहले बारिश की बूंदें भी गिरना शुरू हो गई थी, लेकिन यहाँ पर चूल्हा रख दिया है, सब कुछ रेडी कर दिया है। हेलो बहू, हाँ जी। चलो खाना बनाओ टाइम से। मैंने बोला लूट-पुट्टी सब्जी बनाऊंगी मैं। लूट पूटी, मैंने भुजी काट दिया ना, मम्मी भुजी रख देंगे, मैं रोटी बना दूंगी। चलो ठीक है। मम्मी बोल रहे ना अपनी पसंद की बनाऊंगी, तो मैंने कहा ठीक है, मैंने काट तो दिया सब्जी। ठीक है। पता है क्या, लुट भी है फुट भी बना जा पता नहीं। अब कल हमें अब तैयारी करनी है जल्दी। कल सुबह सुबह मैं इसे सुबह उठते ही एक्सरसाइज भी हो जाएगी मेरे, मैं इसे फोड़ भी दूंगा पूरा, ठीक है? ठीक है, ठीक है ना। हथौड़ा कहाँ है, घन कहाँ है? थोड़े सब ही है। ठीक है। पहले तो सो जा तो सवेरे देखी कितने नहीं, अगर अभी से मेरे दिमाग में रहेगा ना तो मैं सुबह 4 बजे ही उठ जाऊंगा से 4 बजे बुम बुम आवाज़ आएगी। 3 बजे उठ मेरा काम देख रहे हो, मैं तो खतरनाक आदमी हूँ। 4 बजे देखना, 4 बजे सुबह सुबह हथौड़ों की आवाज़ आएगी इन पटाले के फूटने की, दुम दुम ऐसी चोटें। एक दिन का काम है, एक दिन घट्टा पिछा 1.5 दिन का काम है। हाँ हाँ मैं कर दूंगा, आपको काम ठीक है, तो पूरा सब मैं कर दूंगा, चिंता मत करो। ताकत है बुढ़े में, अभी क्या समझता हूँ। ताकत तो कुछ भी नहीं है, ये तो मानना पड़ेगा। 50 किलो में ऐसा उठा देता हूँ यहाँ तक। ऐसा उठा देता, वो भी नीचे इतना, ये भी तो बोलो कम से कम 4 फुट ऊंचा भी था रखा हुआ कट्टा पहले से। ये भी तो देखो, हाँ रहने दो। और बाकी यहाँ पर हो गई है बर्फबारी। चूल्हे में यही होता है दरअसल ना, चूल्हे में फूंक मारो, अगर हल्की फुल्की आंच अगर कम हो गई है तो फिर उस केस में होता क्या है कि इस तरीके से होना शुरू हो जाता है फिर। आज तेरी मम्मी बना रही है, हाँ बहू को आराम दे दिया अपने।
नहीं बोला, माँ ये कह रही है कि आज के दिन तो माँ लुट-पुटी सब्जी बनाएगी। बनाऊंगी मैं। हाँ ये भी है। बहू को आराम दिलाएंगे तो पछताएगी फिर। हाँ, बहू को खाना बनाने में आराम नहीं देना चाहिए। बहू का काम है, हमने बहुत ठीक है, बढ़िया। बहू को बनाना चाहिए फटाफट ऐसा हाथ चलने चाहिए। हाँ ये तो है। अपना सिंह से सुना तुमने? कहा जाता है जो सास बोले ना वैसे ही करना चाहिए। सास ने बोला मैं बनाऊंगी, मैंने कहा ठीक है। सास ने बोला रोटी बनाने, मैं अभी रोटी बना दूंगी 2 मिनट में। चलो कोई बात क्यों नहीं। मम्मी, है ना मम्मी? और भाई आज मतलब ना तो मुझे पता है सबसे बड़ी चीज़ क्या है, ना तो मुझे कट्टे भारी लगे ना कुछ। हाँ मैं लगातार लेके आया, मैंने ऐसा रेस्ट भी नहीं किया, कुछ नहीं किया ना। तो सीमेंट का कट्टा कितने किलो का आता है? 50 लगा नहीं हूँ, 50 किलो का ऐसा नहीं लगा हूँ। मतलब जितना भारी वो हो रहा था ना, क्या बोलते हैं, रोड़ी लाने में, रोड़ी का पूरा कट्टा भर के लाने में भाई साहब ऐसा लग रहा था जैसे 60 70 80 केजी भर दिया हो मैंने, इस तरीके से इतना भारी हो रहा था। लेकिन सीमेंट का कट्टा नहीं हो रहा था इतना भारी, 50 किलो है लेकिन भारी नहीं लगा मतलब वो। ऐसा है ना, ये हमारा परमानेंट रास्ता है और हम कभी कभी जाते हैं साल में, इसलिए वो भारी लगता है उधर से। नहीं पर यहाँ पर आने के बाद तो लगना चाहिए हल्का, ऐसा लगा नहीं। वहाँ थक जाता है आदमी। ये भी है। और हमारा रास्ता है परमानेंट, हम इसमें 24 घंटे चलते हैं ना, तो रास्ता पता नहीं लगता। चरगाड़ से लाई ना मुझ समय लेटरिंग बनी जब, हाँ जब उस टाइम पे लेटरिंग बनी थी तो उस टाइम पे भी उस समय रोड नहीं थी। हाँ ऐसा भी नहीं था कि मतलब उस टाइम पे ये भी था ना, एक्चुअल में सब लोग अपना काम धाम खुद ही करते थे। खैर अभी तो मैंने इसलिए किया कि गांव में खैर कर लाने वाले ऐसे थे नहीं, और लाने के लिए बोलते तो उन्होंने फिर आधे आधे कट्टे लेके आना था। तो सीमेंट एक्चुअल में अगर 2-4 दिन भी अगर यहाँ पर अगर पीछे होगी तो बारिश हो रही है जिस तरीके से नमी वाला माहौल है तो ख़राब हो जाएगी, इसलिए मैं खुद ही लेके आ गया पूरे पूरे कट्टे उठा के ना। लेकिन जब ये हमारा लेटरिंग घर बना था ना तो उस टाइम पर सीमेंट के कट्टे भी हम चरगाड़ से लेके आए थे पूरे पूरे भर के, मैं और माँ। और उस टाइम पर इसके लिए भी पत्थर निकाले थे हमने, वो ऊपर चोटी पर निकाले थे। और पत्थर भी मैंने, तुम तो याद है वो लेटरिंग का ढूंगा मल मत निकली और सारा मिली चीज सब। उस टाइम पर ना एक्चुअल में ईंट वगैरह गांव में नहीं करते थे कोई भी इस्तेमाल। करना क्या था, रोड नहीं थी तो इतनी दूर से लाना भी कैसे था, तो हर कोई ना पत्थर लेके आता था और उसके लिए स्पेशली पत्थर वैसे निकाले भाई ऊपर में, बुरा हाल हो गया। तो वो अलग था ना कि उस टाइम पे एक्सेसिबल था लाना। 5 में 2005 में। हाँ ये तो है। बिपना सोचो चरगाड़ से सीमेंट का कट्टे लाना और वो जहाँ से हमारा पीने का पानी नहीं आता वहाँ से रेत सारना। वही तो बोल रही हूँ, रेत वो तुम्हें पता है, हैबिट सी बन जाती है। मैंने वो रेत निकाली भी है और ठंडियों में लेके आते थे उस रेत को। ठंडियों में क्या होता था, वो जो रेत हुआ करती थी ना, वो मतलब हमारे यहाँ पे बहुत भयंकर ठंड पड़ती है तो इससे मजबूर रेत वो पता क्या होता था बिपना, हथौड़े मारने पे भी रेत नहीं टूटती थी। पता क्यों? क्योंकि पाला जम जाता था, पूरा गीली होती थी ना रेत, नमी होती थी, वो पूरा पत्थर बन जाता था। और उसको कूटे से खोद खोद ऐसे निकालते थे ना, ये जगह पूरी ये नाखून वगैरह घिस जाया करते थे पूरे, बहुत भयंकर। और धोते भी थे उसको हम वहाँ पे निकाल के ना। पहले तो जितने घर बने हैं सबकी रेत किसी की भी बाहर से नहीं आई है, सब रेत यहीं गदेरे में निकाली है सबने। ये जो हमारा ये छोटा वाला गदेरा है, हाँ उसी की रेत है पूरी। नहीं वो नीचे नीचे की भी है, नीचे वाले की वहाँ से भी सारी है रेत। ये नीचे वो नीचे गदेरा है जो, हाँ। वो नीचे। हाँ इतनी चढ़ाई पे। अरे शेरे है ना जहाँ नीचे, वहाँ से निकाली नेपाल, दादा ने निकाली, नेपाल भाई आए थे वो लाए यहाँ, वहाँ से सार दिया। समझे? किस रास्ते लाए और माँ सीमेंट के कट्टे ना दमदेवल से भी लेके आई है, नानी से भी। पिनानी से भी, दमदेवल दमदेवल से। किधर हुआ? पिनानी वो से दमदेवल मेन बाजार है जहाँ से राशन आती है हमारी। जहाँ एक बार आप मुझे ले गए। हाँ जहाँ से चॉकलेट दिया था तुम्हें दुकान, वहाँ से। सारे लाई सरिया ऐसे भी नहीं, एक एक नहीं, 5 डगले, 5 डगला 5 डगला अब बांधी दे दिन सब। एक उसमें कितने होते हैं? 5 होते हैं ना, 5 एक उसमें एक पूरे बिंडे में 7 सरिये के वो होते हैं पूरे। 3 जगहों में बांध के। और माँ 5 को लेके आती थी बांध के।
मैं एक तो बारी में। यहाँ से ये परे जाऊँ पल्ली छाल 4 पूली घास छन्नी तक है। तभी तो घास वो ऊपर उस चोटी से भी लेके आते थे ना, बहुत दूर दूर से। पिनानी से 3 कट्टे सिमट लाए हम। ये जब ये मकान के पीछे वो रास्ते के पीछे कूल बनाई थी ना, दादा ने बोला कि पानी पी जाएगा, तब वो हमने लगाया वो रास्ते पे सिमट। क्या करना, देखा इतनी मेहनत कर रखी है। अब मुझे दोस्तों इनमें से कोई चीज़ भी मुश्किल नहीं लगा। सबसे मुश्किल पता क्या लगता था मुझे, जब गोबर फेंकने जाते थे ना, तो साला गोबर फेंकने के बाद वो मूले का कट्टा भर के वापस लेके आना पड़ता था। वो मेरे लिए सबसे बड़ा मुश्किल वाला चीज़ था मेरे ज़िंदगी का। तो मैंने कई मूले ऐसे लमडाए भी हैं, मतलब बिहार में ना, चट्टानों से नीचे से आंदा, मैंने कहा दिमाग ख़राब हो जाता था। जो चीनी की बोरी नहीं होती 100 किलो की, इस पे 12 लगा दे। हाँ, ये और है फिर जो बाहर बिछा रखे हैं। उस 100 किलो की बोरी, सोचो 50 किलो की बोरियां हैं ये जो सामने रखी है ना बेचारे की, 100 किलो की कितनी बड़ी होगी सुनो। वो भर के ले जाना ऐसे ही डोटी लगा के, जैसे नेपाली लोग लेके जाते हैं। गोबर तो हल्का होता होगा। अरे तो यार 100 किलो की बोरी में भरोगे तो उसका वेट नहीं होगा, 35-40 किलो हो जाता है फिर भी वेट, ठीक है, 35-1 किलो। हाँ, इतना तो मेरा तो अब तुम खुद सोचो, वो भर के लेके जाना खेतों में, फिर खाली करना, फिर उसमें सारे मूले भर के लेके आना, मूली भर के लेके आना। फिर मूली पहले गोबर ले जाओ फिर मूलियाँ लेके आओ। हाँ, हे भगवान। और मेरा दिमाग ऐसे ख़राब होता था ना, मेरा बहुत भयंकर, मुझे सबसे ज़्यादा समस्या वही लगती थी, बहुत गुस्सा आता था उसको लाने में ना। तो मैंने तो नाथोल, तुम गई हो नाथोल? नहीं, मम्मी ये तो बता नाथोल कब से? अरे गई थे चाह कहाँ गई हो? शादी के बाद, जहाँ एक वीडियो नहीं बनाई मैंने तुम्हारी, पत्थर भी है जहाँ पे, जहाँ तुम और मैं घास काटने भी गए थे, माँ काट रही थी घास। नीचे रास्ता नहीं जा रखा है, अरे रास्ता नहीं गया, सीधा आगे को हमारा खेत है वहाँ। इधर से हाँ हाँ, यहाँ नीचे को। तो भूल गई। जो हमारे खेत के किनारे चट्टान भी है, ब्याल भी है, ब्याल पे नीचे की साइड में माँ घास काटने गई थी, तो वहाँ पे लेके आया और वहाँ से लमडाए मैंने नीचे, मूले सारे नीचे गिर दिए। पहले हमारे यहाँ से ना बहुत बेचा करते थे मूली, एक्चुअली बहुत लोग आते थे यहाँ खरीदने ना मूली। अब मूली नहीं होता था, मूला होता था। हाँ इतना 3-3 किलो का, 5-5 किलो का भी होता था, एक ना 5 किलो 8 वैसे ही मूली ना, जैसे आप एक बार वहाँ बिनसर महादेव लाया से था। लाए पता थे। कितने किलो की थी वो मूली? 5 किलो की थी वो, एक मूली 5 किलो। 1 किलो, एक सिंगल मूली। और तब वो ये उसमें से एक मैंने उनके लिए भी ली, किन के लिए? भैया की। वो जेपी भाई जी औरों के लिए। हाँ, वो लगभग मुझे लग रहा है 2.5-3 किलो के लगभग थी वो मूली, दूसरी वाली। तो दिमाग ख़राब होता था भाई। इसको चलाते थे हम, मूली, मिर्च और भांग के लिए। 3 चीज़ों के लिए आलू। और के लिए तो ऐसा आते थे लोग जंगल में मेला हाँ। लगा रहता था। ये जो हमारे ऊपर वाला जंगल है ना, इसमें मेला रहता था। ये पीछे पूरा वो मेला, मतलब अरे लकड़ी की लोग दूर दूर से आते थे लकड़ियाँ। पूरी थपली गाँव की पूरा पलट तरफ है जो नौवा काल तक के और इधर मुंडा पाटा और बहुत ही लगी हो डांडा हुआ। डर थोड़ी ना होता था। हमारे गांव के लोगों के दथड़ियाँ छीन रहे होते थे कि हमारा जंगल मत काटो। हाँ, दांत ही लूटते थे। एक मैं हूँ मेरे से यहाँ से वहाँ तक हाँ, जब पाइपलाइन के नीचे, मतलब हमारे गांव की जो कैशिंग जमीन है ना, उसमें काटते थे जब। सरकारी महल और उन पाइपलाइन के नीचे गांव वालों ने पाल रखा था। बाकी अभी ऐसा करते हैं, थोड़ा सा बैठते हैं, गपशप काफ़ी हो गई, थोड़ा सा खाना खुना बनाते हैं और कल का प्लान करते हैं थोड़ा।